दिया है इन्वर्टेड कॉमास के, लेकिन हमें क्या करना है, वो बाहर लाना है क्योंकि वो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। हैव वालों को हम जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होती है उसे किससे ऐड करते हैं, इफ या वेदर से। यहाँ यू को हम किस में चेंज करेंगे, से। क्या आएगा, he had written the अब क्या है, इसके आगे भी है कि मुकेश said yes sir। मुकेश क्या कर रहा है, मुकेश मुकेश ने जो उन्हें सवाल पूछा उसका जवाब दिया है ना, और जवाब देने को हम क्या करते हैं, सर लगा है इसलिए हमने क्या यूज किया, कॉमे की जगह पर दैट, और किसने जवाब दिया है, he had का मतलब है उसने लिखा है। और अगर यहीं पे यस सर की जगह ये होता है क्या, नो सर, तब हम क्या लिखते, he had no। अलग से सिखाऊंगी ना, दोनों प्रकार, यदि यस सर आता है तब उसका पॉजिटिव में देंगे he had, और अगर नो सर आता है तब he had no। एक चीज और लिखी आती है बच्चों कि मुकेश रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली, अगर हम ये पूरा ही ना लिखें तब क्या लिखेंगे, मुकेश रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली इन द अफर्मेटिव। इसका मतलब होगा कि उसने सकारात्मक जवाब दिया, और अगर नो होगा तो इन द नेगेटिव। फिर बनेगा ऐसे, मुकेश रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली इन द नेगेटिव। अभी हमने ये बनाया है, ये भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक होगा, ऐसा नहीं है कि ये भी बना दिया और इस तरह से हमारा डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट थे वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो बताओ। सब समझ में आ गए, लाइट वाले रिवीजन करना चाह रहे हैं, छोटा समझ का नहीं, मैं अगला टॉपिक स्टार्ट पूछना। आगे जो हमारा टॉपिक है बच्चों, और जो बहुत ही ध्यान देने वाला है, वह है सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स हिंदी में जोड़ना। हमें इस चैप्टर में कई प्रकार के सेंटेंसेस मिलेंगे। उन सेंटेंसेस को, कई सेंटेंसेस होंगे, 2, 3, 4, 5, सबको मिला के एक बनाना है ना। इसीलिए आसान है कि जोड़ना। बनाएंगे कैसे हम, सिंपल सेंटेंसेस में बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे, और कंपाउंड में बनाएंगे। सबके बनाने के अलग अलग नियम हैं। कई सिंपल सेंटेंसेस होंगे, उन्हीं से हम सिंपल बनाना सीखेंगे। कई कॉम्प्लेक्स में दिया होगा पेपर में, जो आता है बोर्ड एग्जाम में, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड दिया होता है, उससे हमें सिंपल बनाना होता है ना। सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना, सिंपल से कंपाउंड बनाना, यानी इंटरचेंजेस है। कॉम्प्लेक्स से हमें सिंपल ही बनाना पड़ सकता है, कंपाउंड भी बनाना, कंपाउंड से हमें ये दोनों बनाना पड़ सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि हम किस में चेंज करेंगे। ऐसी क्या चीज़ है जो इतना लंबा है और फिर वो एक में समझ आएगा, लेकिन वर्ब एक रहनी चाहिए। सिंपल सेंटेंसेस में क्या रहेगी, उसके अलग अलग नियम हैं, और ये कई प्रकार के हैं। ये भी जैसे जैसे हम सीखेंगे वैसे वैसे नियम लिखते जाएंगे। एक उदाहरण हिंदी का देखते हैं। राम
एक लड़का है। राम एक सुंदर लड़का है। राम गांव में रहता है। सिंपल सेंटेंस हिंदी में समझा। इसकी बात हो रही है। राम एक लड़का है, राम एक सुंदर लड़का है, राम गांव में रहता है, और भी इसके आगे हो सकता है। हम इसी हिंदी के शब्दों, हिंदी के जो सेंटेंस है, इसे पहले हम क्या करें, हिंदी में ही बनाएं, एक बनाएं। यदि हम देखें ध्यान से तो इसमें और इसमें सिर्फ एक चीज पड़ी है ना, वो क्या है, इसमें से क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव को हम कहाँ डाल दें, यहाँ। राम एक सुंदर लड़का, ये पूरी लाइन क्या हो गई, राम गांव में रहता है। क्या है यहाँ पर, राम एक है ना। तब क्या कर देंगे हम, राम में, अब क्या बचा, गांव में रहता है। अब ये शब्द ऐसे हैं जो पहले नहीं आए हैं, सिर्फ है कुछ। तब ऐसे केसेस में हम जो यहाँ की हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हम बीइंग में चेंज कर देते हैं। अब ये हेल्पिंग वर्ब खत्म हो गई और यहाँ वाली बन जाएगी, है ना। इंग्लिश में हम इसे बनाएंगे तब ये हो जाएगा, राम being a handsome boy, live in a village। यदि हम यहाँ इसे बना दे सेंटेंस को कि राम एक सुंदर लड़का है जो गांव में रहता है ना, इसका बोला हमने जो, तब ये हमारा क्या बनता, सिंपल बनाना। इसलिए इन चीज़ों को क्या करना है, हमें बहुत ध्यान से देखना है। अब हम सिंपल सेंटेंसेस में सीखेंगे। सबसे पहले हम छोटा सा रिवीजन करते हैं वर्ब का। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एक वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब कितने प्रकार की होती है, एक इनफिनिट वर्ब और एक इनफिनिट। या नॉन फिनिट भी कहते हैं। फिनिट वर्ब आगे चल के प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में चेंज हो जाती है, यानी इसके दो प्रकार हैं। फिर प्रिंसिपल वर्ब आगे बढ़ती है और ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में चेंज हो जाती है। लेकिन जो हमारी इनफिनिट वर्ब है वो तीन में चेंज होती है और वो तीन हैं, पार्टिसिपल, ड्यूरेंट और इन्हीं पे हम काम करेंगे, इन्हीं के द्वारा बनाएंगे। फिनिट वर्ब कौन सी है और इनफिनिट? फिनिट वर्ब वो होती हैं जो सब्जेक्ट या नंबर्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं।
नॉन फिनिट या इन्फिनेटिव वर्ब है वो क्या है, इसमें सब्जेक्ट या नंबर्स के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं होते। जैसे अभी हमने लिखा प्ले, ये क्या है, फिनिट की इन्फिनिट, इसमें हम एस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, चेंज हो गई, तो ये क्या हो गई, फिनिट। जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो सब क्या होती हैं, एस एम आर वास वर, ये सब क्या है, पार्टिसिपल जीरेंट और इन्फिनिटिव पे हम आते हैं क्योंकि ये हमारे मेन है। पार्टिसिपल हम बनाते समय एफ प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जीरेंट में हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे और इन्फिनिटिव में हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। पार्टिसिपल तीन प्रकार के हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जो सबसे पहला हम टॉपिक ले रहे हैं इसमें वो है हमारा by using a particle। सिर्फ एग्जाम्पल से समझोगे कि नियम में लिखो, जब दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट एक हो और पहले सेंटेंस में होने वाले काम के तुरंत बाद वाला काम दूसरे सेंटेंसेस में दिया पहले सेंटेंसेस की वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे।
पहले हम अपने नियम को समझें। यहाँ दो सेंटेंसेस हैं। द गर्ल हर्ड द नॉइज, लड़की ने शोर सुना। शी वॉक अप, वह जाग गई। यहाँ जो नियम है वह ये कहता है कि दो सेंटेंस दिए गए हैं, ये दो सेंटेंस है, दोनों के सब्जेक्ट एक हैं, ये द गर्ल और यहाँ पर शी। पहले उसने क्या हुआ है, शोर सुना और उसके बाद में वह जाग गई। जो हमने इतना लंबा लिखा वो इसी सेंटेंसेस में है। नियम हम लिखते हो समझ लेनी चाहिए ना। तब क्या कहता है नियम, ये कहता है कि हमें जो पहले वाला सेंटेंस है उसकी वर्ब को क्या बनाना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना है। और चेंज करते हुए जो दो सेंटेंसेस हैं इसका हम क्या कर देंगे, एक कर देंगे। अब हम अपने सेंटेंस पर आए। द गर्ल है और यहाँ पर सी, यानी कि दोनों सब्जेक्ट एक के लिए हैं, एक ही सब्जेक्ट बचेगा। हमें इन दोनों में से एक लेना है। सी चूंकि कॉमन वर्ड है और यहाँ गर्ल है तो हम क्या लेंगे, गर्ल ही लेंगे, सी नहीं लेंगे। अब हमें जो ये हमारी फर्स्ट यहाँ पे दी है वो हमारी वर्ब है हर्ड। इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करना है, चेंज करना है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब चेंज करते हैं बच्चों, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देते हैं, आई। अब हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, हमने हियर्ड है इसे हियरिंग में चेंज कर रहे हैं हम। हियरिंग द नॉइज, कॉमा द गर्ल वॉक अप। दो सेंटेंस दिए थे, हमने एक बनाया प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके। हमने हर्ड यहाँ जो वर्ब थी उसे हमने क्या कर दिया, पार्टिसिपल में चेंज कर दिया। और उन्हें पार्टिसिपल में चेंज हो गई, तभी क्या बन गई, ये वर्ब नहीं रही। हियरिंग द नॉइज, शोर सुनकर लड़की जाग गई। अर्थ नहीं बदला है सेंटेंस का, अर्थ तो वही था ना, ये लड़की ने शोर सुना वह जाग गई। हमें यही करना है, हमें अपने सेंटेंसेस को क्या करना है, अर्थ चेंज नहीं करना है। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल ही अर्थ बदल जाए। यहाँ जो आवाज़ आ रही है किसकी आ रही है, सुनकर, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हिंदी में भी बना सकते हैं इसे, पहले हमने जैसे ये बनाया कि लड़की ने शोर सुना वह जाग गई, तो हिंदी में उसे हम बना रहे हैं कि शोर सुनकर लड़की जाग गई। तो जब हमें सुनकर की आवाज़ आई तो हमें पता चल गया कि वहाँ पर हमें पार्टिसिपल का यूज़ करना है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। Went out, she was crying. वह बाहर गई, वह रो रही थी। क्या ये दोनों जो सेंटेंस लिखे हैं, जैसे अभी हमने पहला सेंटेंस लिखा उसमें लिखा था कि पहले एक काम हुआ उसके बाद एक काम हुआ, लेकिन ये जो दोनों काम है दोनों एक साथ हुए। वह बाहर गई वह रो रही थी, यानी कि जब वह बाहर जा रही थी वह रो रही थी। ऐसे सेंटेंसेस में ये दूसरा नियम है, ऐसे सेंटेंसेस में ये सी सेम है ना, और यहाँ वर्ब पहले से ही सेकंड फॉर्म में है। और ये क्या बना हुआ है, ये पार्टिसिपल आईएनजी लग के बना हुआ है। तब ये आवाज हम क्या कर देंगे, कट हो जाएगी और हमारा सेंटेंस बन जाएगा सी
बाहर जाते हुए रो रही थी। इसका हिंट देखो, बहुत लंबे लग जा रहे हैं लिखने में, समझ लो। यहाँ क्या हुआ, पहले वाले में दो काम हुए और दोनों काम ऐसे हुए कि पहले एक हुआ उसके बाद दूसरा हुआ। यहाँ क्या है, दोनों काम साथ साथ हुए और यहाँ पर क्या दे रखा था, आई की लगल हुई वर्क ये हमने इसी का यूज किया और हमने उसका क्या बना दिया, ये यहाँ पर क्या यूज हुई है। अब कोई मुझसे पूछेगा कि इसमें कितनी वर्ग है, इसमें सिर्फ एक वर्ग है और वो वर्ग है ये क्या है, ये पार्टिसिपल है और इसमें भी पार्टिसिपल में भी आईएनजी लगी है तो ये प्रेजेंट जवाब, क्योंकि जो पास्ट वाला है वो भी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो भी इसमें आएगा और जो है तीसरा था परफेक्ट वाला वो हैड या हैड लगकर आएगा। ये जो सेंटेंस में लिख रही हूँ बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है और ये ज़्यादातर पूछा है। इस टाइप के हो सकता है सेंटेंस चेंज हो। यहाँ हम देख रहे हैं द बॉय वाज हंग्री, लड़का भूखा था, उसने क्या खाया, आम खाया, कारण दिया है ना, भूख लगी तभी तो उसने आम खाया। और यहाँ पर क्या दिया है, ये द बॉय और ही क्या है, एक है बोलेगा, एक के लिए वाज दिया है। अब हम इस वाज को किसमें चेंज करेंगे, बीइंग हंग्री द बॉय एट है। हम यहाँ ही का यूज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जब हम प्रोनाउंस सीखे होंगे तब उसमें स्टार्टिंग जब होती है तब ये कि नाम आ जाता है या वह खाता है, बाद में हम उसका बार बार नाम यूज़ नहीं करते, उसकी जगह पर ही यूज़ करते हैं या शी यूज़ करते हैं। यहाँ जब हमारी स्टार्टिंग है वो द बॉय है, आगे क्या है ही है, लेकिन ही आया द बॉय के लिए ही है, इसलिए जो मेन है वो कौन है, द बॉय है। द बॉय जब मेन नाउन है तो वो मेन नाउन को हम यहाँ यूज़ करना है। हमारे हिंदी की बनी भूखा होने के कारण लड़के ने क्या खाया, आम खाया। देखो यहाँ पर तीनों की जो है उसका अगर हिंदी में भी देखें तो यहाँ कारण आया, वहाँ कर की आवाज़ आई है ना, ये तीन प्रकार के और जो तीन जिसके थे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लियर, कल और समझ में आएगी।